सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के हुए थे 8 बज रहे थे और हमारे छोटी के पापा जी मिट्टी ढोने के लिए गए हुए थे, जो कि ले करके आ रहे फ्रेंड्स। जहाँ से हम पहले पीली मिट्टी ले करके आया करते थे, वहीं पे गए हुए थे। तो देखिए, घर पे ले करके आ गए हैं। और आज मैं सुबह से ना ब्लॉग स्टार्ट नहीं की, आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं आज दिन भर में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। उसके बाद में ना फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद मैं मिट्टी को भिगो दी थी और खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना 12 बजे आप लोगों से एक ही बार मैं मिल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी भिगो दी थी तो भी फूलने के लिए थोड़ी सी टाइम लग जाती है। तो इसमें मिट्टी में देखिए मैं गोबर जो है ना वो मिला ली हूँ। इसके बाद में यहाँ चूल्हे पे आ गई हूँ। तो आप लोगों को तो पता होगा कि ये जो है हमारी बाहर वाली चूल्हा है, जो हमारी वीडियो से रोज देखता है उन्हीं को पता होगी, और न्यू व्यूअर्स होंगे उनको तो नहीं पता होगी। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा चूल्हा फोफड़िया गए थे और उचड़ने लगा था, तो उसी को मैं उखाड़ दे रही हूँ और इसको फिर से रिपेयरिंग कर दूँगी अच्छे से। इसमें फिर से नया मिट्टी दे दूँगी ताकि मेरा चूल्हा जो है अच्छा दिखाई देने लगे और लिपाई करने में भी अच्छा लगे। तो जितना उखड़ रहा है ना मैं सारा को उखाड़ दूँगी, और जो नहीं उखड़ेगा उसको ज़बरदस्ती नहीं उखाड़ूँगी, क्योंकि पानी आए थे ना जब से बारिश हुई थी अभी, तब से मैं इसको लिपाई नहीं की थी और यहाँ पर पकाई भी नहीं थी। जैसा है वैसा ही है चूल्हा मेरा। तो इसको रिपेयरिंग करूँगी एक बार, और उसी पानी की वजह से जो है ना उचड़ने लगा था थोड़ा हमारा चूल्हा। और अंदर का तो इसलिए उखड़ता है क्योंकि रोज़ दिन अगर आग जले ना तो कैसा भी चूल्हा रहे, जितना भी अच्छा रहे, मतलब पक करके अंदर का जो मिट्टी होता है वो पूरा पक जाता है और मतलब अपने से फटता है धीरे धीरे। तो वैसे ही हो गया है मेरा भी चूल्हा। तो अभी अंदर का भी मैं निकाल दूंगी, जितना निकलेगा उतना। तो सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि चूल्हे की मिट्टी जो है सफ़ेद मिट्टी जैसे सोंधी लगती है, तो हम भी आज खा करके देखेंगे सच में सोंधी लगती है या फिर नहीं। तो पहले बाहर का हम पूरा उचाड़ लिए हैं, अब अंदर का देखिए उखाड़ने शुरू जो है कर दिए हैं। तो हमारा जो है ना कोयला आग वाला चूल्हा है, तो कुछ इस तरीके से मिट्टी दिखाई दे रहा होगा देखिए। तो कोयला आग का ना सबसे ज़्यादा पक जाता है, लकड़ी आग जैसे नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये ना चूल्हा आग जैसी सोंधी नहीं महकती है। जो कोयला चूल्हे की जो है मिट्टी है, तो ये सोंधी नहीं महक रही है बिल्कुल। ये ना जैसे राख हो जाता है ना वैसे ही पक करके पूरी तरह से राख हो गई है। तो उसके बाद में ना यहाँ पर मैं देखिए पूरा तो निकाल चुकी थी, फिर इसमें पानी दे दे रही हूँ ताकि हमारा मिट्टी जो है ना वो आसानी से चपके इसमें। उसके बाद में अभी मैं सारा में मिट्टी भर दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि चूल्हे जो है वो हमारा न्यू बनने वाला है, बिल्कुल पूरी तरह से न्यू हो जाएगा अभी। तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा चूल्हा जो बना हुआ है, अंदर का भी इसी तरीके से है और बाहर का भी। तो आज ना मैं इस चूल्हे की लुक थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था। तो हमारी मम्मी जब आई थी ना तब बता करके गई हुई हैं कि थोड़ी सी चूल्हा का जो है लुक चेंज कर देना, और इस तरीके से बनाओगी तो आँच अच्छे से आता है, और ऐसे में आँच नहीं आता है। जैसे क्या बोलते हैं, जहाँ कोयला रहता है उसी में जो है डिक्ची कढ़ाई बैठ जाता है। तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी हमारी चूल्हे की लुक जो है चेंज कर दूंगी। आप लोगों को देखने में भी बहुत चेंज लगेगा जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी छबाई ना तब। तो आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू, और आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैं पूरी ब्लॉग। तो सुबह का आज ना मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं की, और इस टाइम पे ना लगभग 12 बज रहे थे फ्रेंड्स। तो इसी टाइम पे हम जो है अपने चूल्हे की रिपेयरिंग करने में लगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा धूप थे। और धूप के टाइम पे तो छोटी के पापा जी घर पे ही रहते हैं, अपने कामों से आ जाते हैं। तो इस टाइम पे ना हमारी छोटी और
एक और पड़ोस के बच्चे थे, तो उनके पापा जी का फ़ोन पा गए थे। तो वो लोग ना क्या किए, कार्टून देख रहे थे बैठ के बगल में। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, और बंद करने से भी मतलब कहने से हमारी छोटी ना बहुत ज़िद्दी है, नहीं सुनती। तो उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए आज थोड़ी सी मैं म्यूट कर दी यहाँ का पूरा का पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि उसका आवाज़ आ रहा था तो उससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए हम पूरा म्यूट कर दिए उसको। और देखिए हमारा चूल्हा को कुछ इस तरीके से हम बना दे रहे हैं। आज जो भी करते हैं सारी चीज़ें शेयर करेंगे आप सबसे। और हमारे वीडियोस को जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार देख रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमारे चूल्हा की लुक हमने किस तरीके से बना दे रही हैं। और इस तरीके से बनाने से ना हमारी मम्मी का कहना है कि जो आँच होता है कोई आग का, वो अच्छे से आता है। और इस तरीके से नहीं बनाती हूँ ना मैं, तो कोयला आग में ही मतलब हमारा डिक्ची कढ़ाई बैठ जाता था, तो वैसे में आग का आँच जो है कम आता था। तो हमारी मम्मी बोली इस तरीके से बनाओगी तो अच्छे से आँच जो है आएगा। तो इसलिए मैं ना जब भी रिपेयरिंग करूँगी सोची थी कि इसी तरीके से बनाऊँगी। तो देखिए फाइनली आज मैं इस तरीके से बना दी हूँ। बनाती थी लेकिन छोटा छोटा बनाती थी, तो हमारी मम्मी थोड़ी सी बोली कि ऊंच बनाना, थोड़ा सा ऊंचा, ताकि उसमें डिक्ची कढ़ाई रखने से उसी में मढ़े और जो आँच है नीचे साइड आग का वो अच्छे से आए ऐसे। तो देखिए फाइनली हमारा चूल्हा कुछ इस तरीके से लुक जो है दिख रहा है, और पूरी तरह से कंप्लीट हो भी चुके हैं। बस नीचे साइड का बाकी रह गया है, तो अभी नीचे साइड का भी मैं कर दूंगी। तो थोड़ी सी हमारी जो है ना मिट्टी बाकी रह गए थे, तो उसको फेंकने के बजाय मैं यहाँ पास गड्ढा हो गया है, जो बारिश गिरा था वो खोद दिया है, तो यहीं पास मिट्टी को मैं भर दे रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि जब भी एक चूल्हे की लिपाई होती है नीचे का भी होता है, तो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पास जो गड्ढे हो गए थे, तो उसी को दे रही हूँ थोड़ा सा मिट्टी। ज़्यादा मिट्टी में नहीं वो मिलाई थी गोबर, क्योंकि गोबर ही नहीं मिलता है फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल। क्योंकि हमारे यहाँ ना ज़्यादा गाय बैल नहीं है, सभी के घरों पे है भी ना तो 2 से अधिक नहीं है। तो खुद के लिए अपने लोग ही अपना गोबर अपने लोग रखते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं देते। तो कहीं कभी से खोज करके ले आते हैं और उसी से हम लोग लिपाई पोताई करते हैं। और पहले ना आप लोगों को भरपूर मैं गोबर की लिपाई पोताई दिखाती थी, क्योंकि पहले ना हमारे पड़ोस पे था गाय बैल, तो मिल जाता था, बाहर पे बांधे रहते थे तो हम ले आते थे उठा करके, लेकिन वो लोग बेच दिए। अब उसके बाद में ना लगभग हम लोग यहाँ पर 1:30 बज चुके थे। उसके बाद में हमारी छोटी को मैं नहलाई, उसके बाद यहाँ पे कपड़े सब पहनाने के लिए तेल वगैरह लगाने के लिए ले आई हूँ। तो हमारी छोटी ना आजकल गर्मियों के दिन में जब तक 2 बार नहीं नहाती ना तब तक चैन से सोती ही नहीं, बहुत तंग करती है। जहाँ उसको गर्मी लगे बाहर पे जितना भी पानी रहता है ना सारा खेल के ख़त्म कर देती है। उसके पापा जी ला के रख दिए रहते हैं और पूरा का पूरा नहा करके ख़त्म कर देती है। तो इसको अभी नहला दी हूँ, फिर से एक बार फिर से नहाएगी ये 4 या 5 बजे के बीच में, हर रोज़ ऐसे ही करती है। उसके बाद में ना आज हमारी छोटी कहने लगी थी कि मम्मी हमारी चोटी बना देना, तो आज मैं इसकी चोटी बना दे रही हूँ फ्रेंड्स। ये ना बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल जाने के लिए होती है और कहती है मम्मी हमारी चोटी बना दीजिएगा, ऐसे बोलती है। लेकिन हमारे गांव में तो आंगनबाड़ी भी निकट नहीं है, इसलिए हम लोग ना इसको कहीं नहीं भेजते हैं। पता नहीं अगले वर्ष देखते हैं, कहीं देना पड़ेगा इसको भी स्कूल में, क्योंकि 4 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं इसके, मतलब हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। अक्टूबर पहुंचेगा तो इसका 4 साल कंप्लीट जो है हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारी छोटी को मैंने चोटी बना दिया है। आज कैसी लग रही है हमारी गुड़िया बताइएगा। उसके बाद में हम ना दोपहर का कुछ भी शूट नहीं किए थे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ काम से ना बाहर चले गए थे और एक ही बार शाम को आए, तो शाम का भी आप लोगों को मैं नहीं दिखाई और जहाँ गए थे वहाँ का भी मैं आप लोगों को नहीं दिखाई। क्योंकि कुछ ऐसे जगह भी होते हैं
जो कि नहीं दिखाते हैं कैमरे पे, और कुछ ऐसा जगह भी होता है जहाँ का हम दिखा देते हैं। तो एक ही बार हम ना सुबह आप लोगों से मिल रहे हैं, तो फिर से आप लोग सभी भाई बहनों माता पिताओं को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग फिर से। तो देखिए यहाँ पर हमारी ना चूल्हे की लिपाई शुरू हो गई है। अभी लिपाई करने के बाद जो है ना यहाँ पर आग जलेगी हमारा। तो इस तरीके से देखिए हम पोताई करते जा रहे हैं। पोताई करने के बाद ना हमारा चूल्हा जब कच्चा रहता है उस टाइम पे हमें बहुत ही अच्छी लगती है। इसका चमक जो है ना वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन सूख जाने के बाद थोड़ा सा कहीं कहीं पे तेल सबका कुछ कुछ छीटा रहता है, वो दिखाई देने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी टाइम पे हमें बहुत ही सुंदर लगता है जब कच्चा होता है, ख़ास करके उस टाइम पे। तो आप सभी को शुक्रिया फ्रेंड्स, हमारे लिए इतनी बेशकीमती समय देने के लिए। और आप सब हमारे साथ ऐसा ही प्यार और सपोर्ट जो है ना वो बनाए रखिएगा। उसके बाद में हो गया था फ्रेंड्स हमारा आग जलाना, और घर का झाड़ू वगैरह पूरा हो गया था। आंगन भी हम झाड़ू लगा लिए थे। फिर आ गए थे यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और मुर्गियों के लिए हमने चारा भी डाल दिया था, जो कि वो लोग खा रहे हैं। अगर उनके लिए अभी मैं चारा ना दी होती ना, तो वो लोग हमें बर्तन धोती हूँ ना वहाँ पूरा का पूरा आ जाता है और एकदम से हड़बड़ाने लगते हैं सब लोग। तो इसलिए उनको मैं वहाँ पर दाना दे दी हूँ और वो लोग खा रहे हैं, और मैं इधर बर्तन साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो शाम का ही बर्तन जो गंदा था वही है, क्योंकि गांव घरों पे तो शाम का खाया हुआ एक ही बार सुबह पे धोना पड़ता है, क्योंकि पक्के घर जैसे हमारे यहाँ पूरी चीज़ सुविधा नहीं होती कि हम धो पाएंगे। इसलिए अंधकार हो जाती है तो सारा खाया पिया सुबह में ही धोना पड़ता है। तो देखिए फाइनली मेरी जो है ना मंजाई राख से मैं मांज रही हूँ और निरमा मिला करके, तो पूरी कंप्लीट होने ही वाली है। और इस टाइम पे हमारी छोटी और उसके पापा जी उठ करके चले गए थे। जहाँ उनके पापा जी काम करते वहीं हमारी छोटी ना चले जाती है, नहीं रहती है घर पे, वहाँ जा कर के खेलते रहती है। वहाँ पे बालू जो रेत होता है वही है, तो उसी में खेलती है जा कर के। और मिट्टी बहुत सारे हैं तो मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और बालू में तो वहीं पे चली जाती है। तो हम अकेले घर के काम कर रहे थे। तो इस तरीके से देखिए जैसे हर रोज़ धोया करते बिल्कुल उसी तरीके से मैं बर्तन जो है ना वो साफ़ करने लगी थी फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारा घर का ना सारा काम हो चुका था, बट खाना वगैरह नहीं हुआ था। और हम चले आए थे फ्रेंड्स यहाँ छोटी के पापा जी जहाँ काम करते हैं वहाँ। तो हमें पानी लेने के लिए बोले, कॉल किए थे, तो हम पानी लेकर के आ रहे हैं उनके लिए। तो रास्ते पे और भी हैं जो कि गन्ना लगा रहे हैं, वो लोग आवाज़ दे रहे थे कि पानी हमें भी दीजिए। तो उनको कह रही थी कि आइए यहाँ पर, ऐसे बोलते हुए ना मैं आगे बढ़ गई। और देखिए फाइनली पहुँच ही चुकी हूँ मैं उनके पास में। तो ना प्यास इतना ज़्यादा लग रहा था उनको कि काम भी छोड़ कर के बैठे हुए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल आए थे। और इस वक्त ना 10 बज गए थे फ्रेंड्स। तो सारे लोग मतलब बैठे हुए थे, आधे लोग कर रहे थे। और हमारी छोटी देखिए यहाँ पर अभी भी है, वो नहीं गई थी घर पे, सुबह की आई हुई अभी तक नहीं गई है। और उसके साथी भी वहाँ पर हैं देखिए। उसके बाद में ना उनके पापा जो है पानी पीने लगे थे। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा प्यासे थे, और धूप इतना ज़्यादा निकल आया है ना कि हमें तो घर से निकलने में भी सोचना पड़ता है। निकल जाती हूँ ना तो लगता है कब घर पहुँचूँ जैसे। तो पी लिए थे पानी, उसके बाद में फिर से काम पे लग गए यहाँ पर। और इनका मिट्टी ना बहुत ज़्यादा बाकी रह गया था, थोड़ा भी नहीं बना पाए थे ये लोग। तो अभी बनाने के लिए शुरू जो है वो कर दिए हैं। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसे लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।
बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मिट्टी का काम करने से। इस तरीके से देखिए बनाते जा रहे हैं। और कुछ छिटक गई भाई। हमें भी बनाने का बहुत मन करता है, लेकिन छोटी के पापा जी कहते हैं कि अपना शरीर तो देख लो पहले, उसके बाद करना। खुद तो अपने शरीर को संभाल नहीं पाती हो और कहाँ से बनाएगी ईंट बोलते हैं, इसलिए हमें ले करके नहीं जाते हैं। फिर भी से हम चले जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ कभी पानी पहुँचाने तो कभी ऐसा ही चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ब्लॉग ना इसी ब्लॉग के साथ जो है ना ख़त्म होने वाली है। तो आप सभी को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा लेकर के आऊँगी। देखते हैं, जो होता है घर पे वही दिखाएंगे आप लोगों को। चलो तो घर यार। आप लोगों को ज़रा सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो मिलूँगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। तो सभी फ्रेंड्स को बाय बाय।